मैं जमीन पर लेकर चलती हूँ। मृत्युंजय हमारे साथ मौजूद है। मृत्युंजय, यहाँ स्टूडियो में जिस तरीके का आर पार छिड़ा हुआ है बीजेपी और कांग्रेस के बीच, जो वहां आपके साथ लोग मौजूद हैं, जरा उनसे पूछिए वो गारंटीज जिनको लेकर कांग्रेस सत्ता में आई है कर्नाटक की। डॉली शर्मा कह रही हैं कि साहब हम वो लागू करके दिखा रहे हैं, इसी वजह से 24 में हमें बंपर आशीर्वाद जनता का मिलने वाला है। मृत्युंजय, बिल्कुल, हम सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक बात बताएं, सरकार जो वादा करके राज्य सरकार कांग्रेस की आई थी, क्या वो गारंटी स्कीम यहां पर लागू हुई और उसके आधार पर कांग्रेस यहां ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतेगी? एक बात बोलता हूँ, सबका साथ सबका विश्वास मोदी जी का है, वो हमारा भाजपा का है। उसके हिसाब से इस बार सबके साथ सबका विश्वास कर्नाटक मोदी जी के साथ। मतलब आप 28 का 28 मान के चल रहे हैं? हाँ, 135 सीट विधानसभा में, यही विधानसभा के बाहर हम खड़े हैं। लोकसभा में किस दावे से आप कह रहे हैं कि हमारे 22 से ज्यादा सीट आएंगी? हमारा कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सरकार है अभी पांचों गारंटी, 6 गारंटीज आर इम्प्लीमेंटेड ऑलरेडी। एक इम्प्लीमेंट कर रहा है अभी, दैट्स ए मोस्ट सक्सेसफुल। एंड राहुल जी का पाद यात्रा और राहुल जी का लीडरशिप में वोट कर रहे हैं। सिद्धरामैया जी है, DK शिव कुमार जी है, कैंपेन कमेटी चेयरमैन MB पाटिल जी है, देश का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे साहब है। सब लोग मिलके इधर 100% 22 to 25 सीट जीतेगा। कर्नाटक में कांग्रेस 22 to 25 सीट जीतेगा। देश में इंडिया जीतेगा। बस दावा है कि देश में इंडिया जीतेगा और कर्नाटक में 20 से 25 सीटें कांग्रेस जीतेगी। रोमाना, तो ये जमीन पर जो दावे हो रहे हैं वो आपके सामने हैं। कुल मिलाकर यहां पर आसान या मुश्किल, कर्नाटक में 24 की फाइट कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, आप कैसे देख रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी फाइट होगी और गुंजाइश सबकी है। हमारे ये आंकड़े हैं, आंकड़ों से नहीं लड़ना चाहिए, आंकड़ों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो आंकड़े यही समझ में आते हैं। कांग्रेस वाले थोड़े इसमें उदास लग रहे हैं, परेशान लग रहे हैं, पर 1 से अगर आप 5 पे कूदे हैं अभी, तो ये भी एक बड़ी छलांग ही मानी जाएगी। आप ज़रूर इससे संतुष्ट ना हो। और चुनौती है बीजेपी के लिए ज़रूर कि वो किस तरह से अपनी जो पिछली बार सीटें हैं वो उसको बचा पाते हैं। ये चुनौती बहुत बड़ी चुनौती है और ये चुनौती इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर बीजेपी दक्षिण के इस राज्य में पिछड़ती है तो दक्षिण का जो द्वार खोलना चाहती है बीजेपी, उसमें उसको बहुत बड़ी परेशानी होने वाली है। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल बीजेपी अपना गढ़ बचाती हुई नजर आ रही है। ओपिनियन पोल का आंकड़ा यही कह रहा है, 28 में से 22 से 24 सीटें कर्नाटक में बीजेपी के खाते में जा सकती हैं। कांग्रेस 2019 के मुकाबले में कर्नाटक में बेहतर इस रूप में करती नजर आ रही है कि पिछली बार 2019 में सिर्फ 1 सीट कर्नाटक में कांग्रेस को मिली थी और इस बार वो आंकड़ा बेहतर होता हुआ 4 से 6 सीटें कांग्रेस कर्नाटक में निकाल सकती है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।